भाव ये है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, भगवत सेवा परायण रहता है, सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग श्री जयमल जी का आता है। जयमल जी भी नियमनिष्ठ महापुरुष, भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। हरिवंश महाप्रभु के निज जनों में इनका भी नाम आता है, जयमल जी का। इनके हृदय में जैसे आस्करण जी की निष्ठा थी, उस वैसी निष्ठा थी सेवा की। इन्होंने भी 10 घड़ी तक किसी भी तरह की कोई सूचना, किसी भी तरह का कोई कार्य हमसे नहीं बताया जाएगा। और इन्होंने तो स्पष्ट आदेश कर दिया था। वहां तो आदेश था केवल आस्करण जी का, यहां आदेश था जो बताने आएगा उसकी गर्दन उतार लेंगे। यहां तो और कठोर था। जयमल सिंह जी, वैसे इनका पहले निवास मेड़ते में था और ये बड़े अनुरागी प्रिया प्रीतम के, इनको प्रिया प्रीतम की सेवा में थोड़ा भी विघ्न बर्दाश्त नहीं था। ये नियम निष्ठा कि मंदिर में कोई भी जब सेवा में जयमल जी हो आ नहीं सकता, आ गया तो उसकी गर्दन बचेगी नहीं। एक कठोर नियम लगा दिया था निर्विघ्न सेवा के लिए। सेवा में बहुत बल है प्यारे, सेवा में बहुत बल है। आप सेवा को जरूर घर में विराजमान करो प्रिया प्रीतम की ठाकुर जी, लेकिन ये आजकल जैसा बनावटीपन किया जाता है ऐसा मत करो भाई। हर काम वीडियो के लिए नहीं है। छोटी छोटी बातें, आप अपने ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी का स्नान, ये वीडियो के लिए है, ये पैसे के लिए है। अरे कुछ तो ठाकुर जी के लिए और अपने बीच में एकांत रखो। चलो गान बजान है, ठाकुर जी की ऐसी बातें हैं जो आनंद ले, सब वो बात तो ठीक है, लेकिन आप स्नान करा रहे हो, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो, आप ठाकुर जी की ये बातें तो गुप्त रखो। ये अपने और ठाकुर के प्यार की विषय की बातें तो गुप्त रखो। ये सब वीडियो के लिए नहीं होता है। कुछ मंगल जगत का हो सके, कैसे अष्टयाम सेवा करते हैं वो बातें तो ठीक है, लेकिन आप लोग अपने घरों में जो ठाकुर विराजमान के सब बातें वीडियो में मत। अब आजकल हर उद्देश्य वीडियो का होता जा रहा है। छुपाने की तो बातें कुछ नहीं हो रही, हर बात छपाने की हो रही। सत्संग है, एकांतिक है, कुछ कीर्तन है, कुछ भजन की बातें हैं, वो तो चलो लोक मंगल के लिए, लेकिन अपने ठाकुर की जो विशिष्ट एकांतिक सेवाएं हैं वो बातें गुप्त रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पर्दा करके अपने ठाकुर जी का स्नान कर रहे हैं, पतला, हाँ आप श्रृंगार करके आ गए, आप दर्शन करो, आरती करो, सब कोई, जैसे राधा वल्लभ जी के देखो आरती के दर्शन होते, लेकिन आप दर्शन नहीं कर सकते कैसे स्नान कराया जाता है। आप अंदर दर्शन नहीं कर सकते कैसे भोग लगाया जाता है। कभी कभी जैसे 56 भोग किसी भारी उत्सव में तो एक कुछ घंटे के लिए दर्शन, वो बात अलग है। तो अपने ठाकुर घर में जो विराजमान है, बिल्कुल जो निकुंज के ठाकुर वही है। अपनी भाव निष्ठा रखो। जयमल जी ये नियम लगा लिए थे कि अगर सेवा के समय कोई भी समाचार देने आएगा तो उसे मार डाला जाएगा। इतना कड़ा शासन। और ये बात प्रसिद्ध हो गई थी कि 4 घंटे जयमल जी निकलेंगे नहीं मंदिर से। तो जयमल जी का एक मंडोर का जो राजा था वो भाई लगता था, उसने विचार किया कि बहुत अच्छा 4 घंटे का समय है, जयमल जी के पास सूचना कोई दे नहीं सकता, और इस समय आक्रमण किया जाए तो पूरे नगर को कब्जे में कर, 4 घंटे का युद्ध, और वो निकलेंगे नहीं और कोई सूचना देने जाएगा तो मार डाला जाएगा। बहुत बढ़िया अवसर है कि पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। भारी सेना चारों तरफ से पूरे नगर को घेर लिया गया। अब ये जब सैनिकों से पता चला तो हाहाकार मच गया कि बिना राजा के आदेश के युद्ध कैसे छेड़ दिया जाए। चारों तरफ से शत्रु पक्ष सैनिकों ने घेर लिया है। सबने विचार किया कि आज्ञा हो जाए तो अभी युद्ध हो जाए, पर आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा मार डाला जाएगा। जयमल जी का आदेश है। अब जयमल जी की
माता जी को तैयार किया गया है कि आप जाओगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई, क्योंकि आज्ञा थी कोई नहीं आएगा, अगर जो भी आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी, मार डाला जाएगा। माता जी को इसीलिए भेजा गया कि बस आप केवल सूचना दे दो और वो आज्ञा दे दे, संभाल तो सब यहां लेंगे, आज्ञा दे दे। वो गई, जयमल जी ठाकुर जी की श्रृंगार में थे, पीछे से कहा, बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान सब भली करेंगे और आप जाओ। दूसरा शब्द नहीं, भगवान सब भली करेंगे, और इशारा किया। अगर दूसरा होता तो प्रण पूरा करते, लेकिन मां है इसलिए इशारा किया, वापस चली जा। मुड़ के नहीं देखा, बस एक शब्द का, भगवान सब भली करेंगे। यह नहीं कहा कि युद्ध प्रारंभ कर दो, मैं सेवा करके आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान सब भली करेंगे और इशारा किया कि आप वापस चली जाओ। ज्यों के त्यों सेवा में लगे रहे। भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है और सैनिक चारों तरफ से घेर लिए हैं राज्य को, तो स्वयं प्रभु घोड़े पर सवार हुए जयमल जी के। अब उनको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। राजा का जो शाही घोड़ा था, उस घोड़े को तैयार करके उस पर विराजमान होकर के अकेले शत्रु पक्ष को परास्त किया, अकेले सबको मूर्छित करके मारा, एक को भी नहीं। और आप घोड़े को घुड़सवाल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे हैं जो सुरक्षा में है कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांति है। नजदीक गए तो सब मूर्छित पड़े। उनका जय हो, हमारे महाराज की जय हो गई, शत्रु पक्ष तो मारा गया, पूरी की पूरी सेना मूर्छित। जयमल जी सेवा समाप्त की, संपन्न की श्री जी की, और बड़े आवेश में सीधे गए जहां उनका घोड़ा विराजमान रहता था, घुड़सार में। तो घोड़े को देखा तो पसीने से लथपथ और हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? घोड़े की सवारी इतनी तीव्र गति से किसने की? इतना हाँफ रहा, पसीना पसीना हो रहा है। तो जो घोड़ा तैयार करते थे वो साथ में थे जयमल जी के। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, घोड़े को तो ले जाते हुए कहीं किसी ने नहीं देखा, पर घोड़े की हालत तो ऐसी जैसे बहुत दौड़ाया गया हो, बहुत मेहनत की गई हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो इस समय विचार करने का विषय नहीं, दूसरे घोड़े को लो, राजाओं के पास कई घोड़े और सैनिक सजाओ, वहां चलो। तो उनका प्रभु वहां जाओ, वहां तो सब मारे गए हैं। किसने मारा? वहां जाकर देखा तो सब सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, जान से कोई एक भी नहीं मरा था। और जो राजा वो भी घायल। जयमल जी नजदीक गए, देखा तो कि ये मेरा वो भाई ही है, मेरा शत्रु बनकर के आया है। तो वो रो के कह रहा था, भाई मुझे नहीं पता था कि तेरा सांवला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैं कभी युद्ध में नहीं आता, मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा। वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मुझे बाण से तो घायल किया और नेत्रों से ज्यादा घायल कर दिया। एक बार तुम दिखा दो अपने उस सांवले सिपाही को, मेरा हृदय तड़प रहा है उसके लिए। उसकी वो सुंदर चितवन, उसकी मुस्कान ने मेरा मन हरण कर लिया। शत्रु पक्ष के ये हैं ही ऐसे।